एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गुप्त काल का क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गुप्त काल से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसीलिए आप इसे ज़रूर देखें जिससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। गुप्त काल 319 ईस्वी से लेकर 540 ईसा पूर्व तक का काल है। क्वेश्चन पर चलते हैं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल में नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ये गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ये गुप्त काल का एक क्रमिक विशेषता है। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों की सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? वह है गुप्त काल। कौन है? गुप्त काल है। दिल्ली के महरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? दिल्ली के महरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? तो यह चंद्र की स्मृति है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र था। कौन था? अग्निमित्र था। समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो वह प्रयाग में उल्लेख है। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो यह गुप्त काल में था। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? वह है गुप्त। कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? ये बाई ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन था जो लिखा हुआ था कालिदास द्वारा रचित था, और जानकी हरण जो कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? अजंता गुफाओं के सरीखी जैसे गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो ये बाघ में हैं। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? तो ये 319 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक शासन किया। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। बाल विवाह की प्रथा आरंभ गुप्त काल में हुआ था। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए? ये गुप्त काल में जारी किए। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का पहला उल्लेख जो मिलता है एरन अभिलेख से मिलता है। किस अभिलेख से मिलता है? एरन अभिलेख से मिलता है। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये बयाना से प्राप्त हुआ। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो ये कुमार गुप्त को जाना जाता है या माना जाता है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? ये है ताम्रलिप्ति। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे।
क्या कहलाते थे? रूपक कहलाते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य कला का महान केंद्र कौन सा है? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य कला का महान केंद्र कौन सा है? तो ये उज्जैन था। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध काश्रय निम्न में से किस युग को है? तो यह अभिज्ञान शकुंतलम को है। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? तो यह गुप्त युग को जाता है। कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? कौन सा गुप्त वंश के पतन के कारण नहीं था? तो सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक गुप्त वंश का कारण नहीं था। किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर स्वर्ण को बिना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर स्वर्ण को बिना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? समुद्रगुप्त। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था? वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? वह है आर्यभट्ट। कौन है? आर्यभट्ट। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध चिकित्सा से है। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक रामगुप्त था। कौन था? रामगुप्त था। नोट, शासक है और अभिलेख है। शासक और अभिलेख। समुद्रगुप्त का अभिलेख जो है प्रयाग प्रशस्ति। चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख महरौली लौह स्तंभ। महरौली लौह स्तंभ लेख। स्कंदगुप्त का अभिलेख का नाम भीतरी स्तंभ लेख है। बुद्धगुप्त का अभिलेख का नाम पहाड़पुर है। नोट, जो मुद्रा के प्रकार है, मुद्रा के प्रकार और शासक। कुमार देवी प्रकार मुद्रा के प्रकार है चंद्रगुप्त प्रथम का। किसका है? चंद्रगुप्त प्रथम। वीणा वादन प्रकार एक मुद्रा समुद्रगुप्त का है। चक्र विक्रम प्रकार एक चंद्रगुप्त द्वितीय है। कार्तिकेय प्रकार का मुद्रा कुमारगुप्त प्रथम का है। नोट, शासक और उपाधि किसे दिया गया? किस शासक को क्या उपाधि दिया गया? चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की उपाधि दिया गया। समुद्रगुप्त को अश्वमेघ पराक्रम का उपाधि दिया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत का उपाधि दिया गया और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य का उपाधि दिया गया। किस क्या चीज को दिया गया? स्कंदगुप्त को तो क्रमादित्य का उपाधि दिया गया। किस शासक की क्या पत्नी का नाम क्या है? उसके बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम का पत्नी का नाम कुमार देवी है। रामगुप्त का पत्नी का नाम ध्रुव देवी। समुद्रगुप्त के पत्नी का नाम दत्त देवी और रुद्रसेन के पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय किया? किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय किया? समुद्रगुप्त। सर्व राज्यों क्षेत्र सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला उपाधि किसने धारण की? तो यह समुद्रगुप्त ने उपाधि धारण की। किसने अंतिम शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने उन्मूलन किया। किसने अंतिम शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? चंद्रगुप्त द्वितीय। रचनाकर है और रचना किसका रचना किया? आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय की रचना किया। धन्वंतरी ने नवनीतकम की रचना किया और ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना किया और वराहमिहिर पंच सिद्धांतिका का रचना किया। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर
पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने करवाई थी। दूसरी बार मरम्मत किसने करवाया? तो ये पहली बार जो मरम्मत किया था रुद्रदामन ने किया और दूसरी बार स्कंदगुप्त ने किया। प्रशासकीय विभाजन है और प्रशासक है। प्रशासकीय विभाजन है और प्रशासक है। भुक्ति को प्रशासक कौन था? ऊपरी को दिया गया। विषय को विषयपति कहा गया। नगर को नगरपति कहा गया और ग्राम को ग्रामिक कहा गया। कृता जुर्नियम के भरावी है। 10 कुमार चरित्रम के दंडिन मृक्ष मटिकम के शूद्रक ने लिखा था। नोट: श्रेष्ठी को निगम कहा जाता था। श्रेष्ठी को निगम कहा जाता था। सार्थवा को व्यापारी कहा जाता था और कुली को परिवार कहा जाता था। मिहिर कुल का संबंध किससे है? मिहिर कुल का संबंध हुन से है। कन्नौज को सर्वप्रथम महता प्रदान करने वाले थे। कन्नौज को सर्वप्रथम महता प्रदान करने वाले थे मौखरी थे। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिक का ध्यान क्यों खींच रहा है? कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिक का ध्यान क्यों खींच रहा है? अपनी जंग रोधकता के कारण ध्यान खींच रहा है। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इसमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो वह है बाघ गुफाएं। पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित है। उत्तर बंगाल में अवस्थित है। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त जो शासक था वह समुद्रगुप्त था। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।